सोशल मीडिया पर माननीय दिनेश प्रसाद सिंह जो विधान पार्षद हैं हमारे, उनका एक पत्र वायरल हो रहा है और ये 2 तारीख का इसमें डेट है, लेकिन हम लोग 5 तारीख से इसको देखे हैं तो ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है और इससे शिक्षक और जो अधिकारी है उसकी मर्यादा को बड़ी धूमिल करने का प्रयास है। तो हमको लगा कि जो सारे इसमें टोटल 7 प्रश्न, गंभीर आरोप 7 हैं, तो उसमें 3 जो हैं वो राजीव कुमार बैरगनिया के जो बैरगनिया कॉलेज को जो मैं सेक्रेटरी हूँ, पहले मैं सेक्रेटरी था, अभी मैं यहाँ बाद में इंस्पेक्टर भी हो गया हूँ। तो ये जो आरोप है उसका मैंने सोचा कि मीडिया में चल कर के इसका एक हम जवाब दें, ताकि मीडिया को पता चले कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है, ताकि मूल्यांकन करते समय ये पता चले कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। सही का मूल्यांकन होना चाहिए जी, ये उद्देश्य था आज का। 7 सवाल देखा जाए 7 सब और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जैसा कि विशेष जी, और वित्तीय अनियमितता सबसे बड़ा आरोप लगाया। देखिए वित्तीय, इसमें जितने आरोप हैं सबके मूल में वित्तीय अनियमितता है। हर आरोप देखेंगे सब जगह लगा कि वित्तीय अनियमितता को उजागर करना वो लक्ष्य है इस आरोप में। मैंने अभी PRRD कॉलेज के खाते से 50 लाख रुपए की अवैध निकासी का जो सवाल था उसका मैंने विधिवत उत्तर दिया है, और वो उसके लिए मैंने यह बताया है कि यह मैंने बैंक का स्टेटमेंट मंगवा लिया है, और स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि कुल 18 चेक ही निर्गत हुए। अधिकांश चेक जो है वो तो या तो परीक्षा का फी है, कर्मचारियों का वेतन है, कॉलेज का फुटकर खर्च का पैसा है, और 2-3 जो जनप्रतिनिधि और शिक्षक मीटिंग में आए उनका टीए है। इसके अलावा 1 भी रुपया कॉलेज के अकाउंट से नहीं निकला। राजीव कुमार के नाम पर तो एक चेक भी नहीं निकला। 7,000 रुपये का टीए था, वो भी मैंने शिक्षकों को छोड़ दिया, भाई महाविद्यालय का पैसा हम नहीं लेते। हमने तो 1 भी रुपया इसका नहीं निकाला। दुख तो यही है कि हमने तो 1 भी रुपया कसम खा के नहीं लिया, और जबकि आरोप वो भी सामान्य लोग लगाता तो शायद मैं कम दुखी होता। जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जुबान हैं, अगर वो कहते हैं कि 50 लाख रुपया अवैध निकासी कर ली गई और कुलपति जी के साथ मिल बांट करके खा लिया गया, ये बेहद गंभीर आरोप है, और इसका हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक खंडन करते हैं कि कृपया प्लीज़ ऐसा ना करिए। हम सभी शिक्षक हैं, हमारी मर्यादा है। अगर आपको कोई प्रश्न करना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे यहाँ आइए, हर कुछ खुला है। यह मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं, कर लीजिए मूल्यांकन, तब बोलिए। बिना देखे स्टेटमेंट देने से हमारी प्रतिष्ठा, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सबकी हानि है। जातीयता को भी लेकर जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। क्या इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपसे बता रहा हूँ इसमें क्या है। आप देखिए कि राजीव कुमार और विनय शंकर राय यहाँ पर कुलानुशासक की भूमिका में, और मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ। अभी क्या है कि पिछले दिनों से, जब से ये मार्च शुरू हुआ, फरवरी और मार्च, बल्कि कई 14 जनवरी तक विश्वविद्यालय नहीं, सरकार ने पोर्टल खोला संबद्धता के लिए। तो जब पोर्टल खोलेगा तो लोग अप्लाई करेंगे। तो चूंकि जनवरी से लेके अब तक तो संबद्धता के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, टीम बन रही है, निरीक्षण हो रहा है, ये प्रक्रिया है। ये जब वित्तीय वर्ष लास्ट होता है, हर साल होता है। तो चूंकि ये करंट इशू है, इसलिए राजीव कुमार का नाम पहले आ गया इसमें। दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन भी चल रहा है, संबद्धता दी जा रही है। देना मतलब हम लोग अनुशंसा कर देती तो सरकार है, अनुशंसा की जा रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि बड़े पैमाने पर, यहाँ पहले क्या था, एक कॉकस चलता था पूरे विश्वविद्यालय में। अब मैं बहुत, चूंकि अधिकारी हूँ, बहुत मैं गंभीरता से ये बात नहीं रखूँगा, उचित भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी, पहले एक सिस्टम काम करता था जिससे विश्वविद्यालय जकड़ा हुआ। वो जकड़न आज टूट रही है। कुलपति जी के सबल नेतृत्व में वो विजिलेंट खुद हैं, उन्होंने खुद 29 कॉलेजों का इंस्पेक्शन किया। उनका हाथ जला हुआ था, उनको डॉक्टर ने धूप से मना किया था, तब भी 29 कॉलेजों में घूम घूम के इंस्पेक्शन किया। और 29 कॉलेज को पिछली बार की टीम ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब में संबद्धता दे दी थी। उसमें से कम 4-5 ऐसे थे जो खाली जमीन और बगीचा था, एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया था। अब उन सबको जब विश्वविद्यालय के कुलपति खुद जाएं, खुद इंस्पेक्शन करें और तब उसकी संबद्धता काट दें, तो उन लोगों को दर्द तो होगा।
वो परेशान होंगे, और ये परेशानी उसी कारण से। सर मान लीजिए जो पूर्व का टीम, एक सेकंड, पूर्व का टीम जो भी व्यक्ति संबद्धता दे दिए थे और आपके द्वारा वीसी साहब के नेतृत्व में जो हुआ उसको कैंसिल किया गया, जी। तो क्या पूर्व में जो गलत किया गया क्या उस पर कार्रवाई नहीं बनती है? देखा जाए, यह बात बिल्कुल माकूल प्रश्न है कि पहले जो लोग गए उन्होंने क्या देखा, ये सवाल आया था कुलपति जी के सामने। और इस बार जब टीम का सिलेक्शन हो रहा था, आप विश्वास करेंगे कि इस बार जो टीम का सिलेक्शन हो रहा था तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उन लोगों को हम इस टीम में जगह ना दें जो पिछली बार किसी न किसी कारण अपने कर्तव्यों के पालन में सफल नहीं हुए। यही उनका पनिशमेंट था। लेकिन इसके लिए अलग से हमने कोई दिशा निर्देश, कोई ऑर्डर नहीं निकाला, उनको एग्जीक्यूट सीधे किया कि जिस काम में अगर हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मेरी प्रतिबद्धता अगर खंडित है तो मुझे अगला दायित्व तो कैसे मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं रखा, पूरा ध्यान रखा। सर उनके कार्य प्रणाली पर स्पष्ट मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से आरोप लग रहा है जी। उस पर ये कहीं से भी शामिल नहीं करना, क्या यही तक नहीं, सीमित रहना? मैं आपसे बताऊं, उसके अलावा उन लोगों को अलग से बुला के कुलपति ने अलग से बुला करके सबसे बात की कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति आ रही है, आप इसमें क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कहाँ गलती है, सब लोगों की बात की है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, ये कुलपति ने कहा कि नहीं, एक बार मैं वार्निंग दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसी गलती होगी तो मैं उस पर एक्शन करूंगा। बस ये स्थिति थी। थैंक यू।